11 मार्च 2024 जब संपूर्ण देश में मतुआ कम्युनिटी जैसे लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन वही विपक्ष इसके खिलाफ हो जाता है जब संपूर्ण देश में CAA लागू होती है। तो आइए आज जानने का प्रयास करते हैं CAA के बारे में। भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। हम लोगों को जो आपको बता नहीं सकते, आज के जो मुख्यमंत्री इतना झूठ बोल रही है कि वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, व्हाट इज CAA, and the second, for whom this is beneficial, and the third, is it anti-Muslim, and the fourth, is it political stunt of Modi ji. So now started. The first, what is CAA? Actually, CAA is Citizenship Amendment Act of 2019, या फिर यूं कहूं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये एक्ट 2019 में संसद में पारित हुआ था, लेकिन 11 मार्च 2024 को ही लागू हो जाता है। तो इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से अगर इंडिया 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है, मगर वो इंडिया आया है 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट के पोर्टल। तो ये है CAA एक्ट। तो सेकंड पार्ट, फॉर whom दिस इज बेनिफिशियल। तो देखो मेरे दोस्त, जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आया है किसी भी काम को लेकर, लेकिन अभी भी इंडिया में रह रहा है, लेकिन अभी भी उसे डर है क्योंकि उसके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं है, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। चाहे वो जो भी नॉन मुस्लिम है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, जो भी हो, वो अगर किसी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से आया है तो उसके लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में उसके साथ वहां अन्याय होता होगा। जबकि हमें ये पता है कि 1947 में, यानी कि 1947 के 2 वर्ष पश्चात जब भारत का विभाजन हुआ, नेहरू जी और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, लियाकत अली खान, उनके बीच में एक समझौता हुआ था कि जितने भी शरणार्थी हैं उनके पास की जो है अच्छी से सुविधा मिलेगी और साथ में उन्हें सुरक्षा भी मिलेगी। लेकिन सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान में क्या मिलता है हिंदुओं को, वो आप सभी को पता है। इसीलिए भारत ने यहाँ पर ये दिखाया, अपनी ह्यूमैनिटी दिखाई, और भारत का ये मकसद है कि जो भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है धर्म के नाम पर, धर्म के कारण, तो उन्हें यहाँ पर शरण दी जाए। उसके लिए CAA लागू किया गया और उन सभी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो उस दौर से गुजर रहे थे या गुजर रहे। नाउ द थर्ड पॉइंट, इज इट एंटी मुस्लिम, क्योंकि कई पॉलिटिकल लीडर इसे पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के लिए, प्रोपेगेंडा बनाने के लिए इसे एंटी मुस्लिम। बाहर बांग्लादेश से आए, चाहे बौद्ध आबादी, चाहे सिख आबादी को आप मौका दे रहे हैं यहाँ नागरिकता में, तो मुसलमान जो मुस्लिम्स भी जो उस समय आए उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए। यही कांग्रेस की मांग है, यही TMC की मांग है। यही उनका कहने का जो तथ्य है, जो बेस है, वो ये है कि इसमें जो है नॉन मुस्लिम को ऐड किया गया है, मुस्लिम को ऐड नहीं किया गया, इसलिए उनके साथ पार्शियलिटी हुई। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात मैं आपसे पूछूं कि अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में मुस्लिमों के साथ ही अन्याय होगा धर्म के कारण, रिलीजन के बेस पर, तो मुस्लिमों के साथ न्याय कहाँ पर होगा? भारत में, जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन भारत में तो न्याय हो रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाली कंट्री में मुस्लिमों के साथ न्याय ही होगा धर्म के नाम पर। लेकिन फिर वो ये भी तर्क देंगे कि मुस्लिम्स के अंदर एक कई सेक्ट हैं, जैसे कि शिया, अहमदिया, उनके साथ तो अन्याय हो रहा, उत्पीड़न हो रहा तरह तरह का। तो इस एक्ट में मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्ट CAA जस्ट फॉर द रिलीजन माइनॉरिटी, रिलीजन की जो माइनॉरिटीज है उनके लिए CAA लागू होगा और CAA बना है। रिलीजन के अंदर जो भी सेक्ट है उसके लिए लागू नहीं है। इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं
जो CAA है वो एंटी मुस्लिम नहीं है। फोर्थ पॉइंट, इज इट पॉलिटिकल स्टंट? देखो मेरे दोस्त, आखिरकार मोदी जी भी एक राजनेता है और बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपना वर्चस्व स्थापित करके रखना ही है तो उसे इलेक्शंस में जीतना ही होगा, और 2024 में चला हुआ है तो इलेक्शन में जीतना इनकी बहुत बड़ी वाली अभी मेजर काम है। इसलिए अगर वो यहाँ पर फायदा नहीं लेंगे तो कब लेंगे? अब देखो, अगर उनको सिटीजनशिप वो दे रहे हैं यानी इंडिया में सिटीजन्स बढ़ेंगे यानी इनडायरेक्टली वोटर्स बढ़ेंगे। अगर वोटर्स बढ़ेंगे तो आप बोलोगे वोट तो किसी को भी दे सकते हैं, राहुल जी को भी दे सकते हैं, केजरीवाल जी को भी दे सकते हैं, किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, सिटीजन बढ़ेंगे, वोटर्स ही बढ़ेंगे ना। लेकिन मेरे दोस्त ये भी तो समझो ना कि उनको सिटीजनशिप दी मोदी जी, उनको चाहिए थी सिटीजनशिप, वो दी मोदी जी ने। मोदी जी को चाहिए वो किसको देंगे? राहुल को देंगे, मोदी जी को नहीं देंगे। बार्टर सिस्टम जानते हो ना, बस वही खेल यहाँ पर होगा। इसलिए हम इसे पॉलिटिकल स्टंट भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पड़ोसी गरीब लोगों को, पड़ोसी जनता को अपने देश में लाना चाहता है, क्योंकि उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा कम होगी, ऑब्वियसली इंडिया में पहले से कम है, और ज़्यादा कम होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और ज़्यादा रेट गिरेगा, हंगर जो रेट है और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए कोई कंट्री नहीं चाहती कि गरीब लोगों को, दूसरी जनता को अपने देश में लाया जाए, लेकिन ये चाहते हैं तो ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। लेकिन वहीं पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक ह्यूमनिटी है, यानी ह्यूमनिटेरियन है, क्योंकि जितनी भी ये कंट्रीज हैं जो भी मुस्लिम मेजोरिटी वाली, जहाँ पर नॉन मुस्लिम जो रह रहे हैं, उन नॉन मुस्लिम का असल घर, असल राष्ट्र इंडिया ही है। अगर इंडिया उनको शरण दे रहा है तो ये ह्यूमनिटी है। तो आप इस चीज को कैसे लेते हो, कैसे समझते हो, वो आपके माइंडसेट पर डिपेंड है। एंड द कंक्लूजन, तो अगर एज अ ह्यूमन सोचा जाए देन इट्स गुड, इट्स राइट, क्योंकि हम ह्यूमनिटी दिखा रहे हैं, उनको ला रहे हैं अपने देश में, एंड अच्छा है ना। तो ह्यूमनिटी के लिए तो अच्छा है, एज अ ह्यूमन अगर सोचा जाए तो बिल्कुल अच्छा है। लेकिन एज एन इंडियन सोचा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। इट्स नॉट कंप्लीट राइट, बिकॉज इंडियनों के साथ आज क्या हो रहा है, हिंदुस्तानियों के साथ, भारतीयों के साथ, वो युवा के साथ क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा कम हो रही है, युवा रो रहा है, बैड एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट इतनी कम, हंगर स्ट्राइक में लगातार देश हालात बुरे हो रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बुरे हो रहे हैं हर जगह। तो सिटीजन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो एज एन इंडियन इट्स नॉट कंप्लीट गुड। So that's it for today, and this is Umesh Kumar and Jai Shri Ram to all of you.